Welcome students in the third part of this chapter dyeing process. अब आती है एप्लीकेशन ऑफ स्प्रे ड्रायर्स. द सब्सटेंस विच आर स्प्रे ड्राइड आर बोरिक एसिड, मिथाइल सेलुलोज, सल्फर, लैक्टोज, साइट्रिक एसिड, सोडियम फॉस्फेट, जिलेटिन, अकेशिया, मिल्क ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एट्सेट्रा. ये सब एप्लीकेशंस हैं जो स्प्रे ड्रायर द्वारा जिन्हें ड्राई किया जाता है. ये सब केमिकल्स हैं और जो है फूड इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सोप इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. अब आते हैं हमारे, तो ये थे हमारे फर्स्ट टाइप के ड्रायर्स. अब जो सेकेंड टाइप के ड्रायर्स हैं वह है ड्रायर्स फॉर डैम्प सॉलिड मटेरियल्स. ड्रायर्स फॉर डैम्प सॉलिड मटेरियल का मतलब है जो सॉलिड मटेरियल के अंदर जो मॉइस्चर यानी कि इसमें पूरे लिक्विड थे, इसमें मॉइस्चर यानी कि लिक्विड की क्वांटिटी कम है, तो यानी कि जो सॉलिड है लेकिन उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, उनके लिए ड्रायर हम जो होते हैं. तो इसके लिए जो है सबसे पहले आता है ट्रे और शेल्फ ड्रायर, जिसे हम कैबिनेट और कंपार्टमेंट ड्रायर भी बोलते हैं. तो इसका ट्रे ड्रायर और सेल्फ ड्रायर का प्रिंसिपल क्या है? दीज टाइप ऑफ ड्रायर आर सिमिलर टू हॉट एयर ओवंस. जैसे हमारी हॉट एयर ओवंस होती है इसी प्रकार से होता है. हॉट एयर ओवंस में क्या होता है कि अंदर जो है वो हवा जो हमारी जो है हॉट एयर सर्कुलेट करती है एक कैबिनेट में, और उसमें जो भी मटेरियल हमें ड्राई करना होता है हम उसमें रख देते हैं और उसमें टेम्परेचर और टाइम हम सेट कर देते हैं, और उसके बाद जो है हॉट एयर ओवन में वो ड्राई होकर हम उसको निकाल लेते हैं. तो सेम इसमें भी जो है इसको इसी प्रकार से इसको भी यूज किया जाता है. द हीटिंग इज डन बाई फोर्स सर्कुलेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ हीटेड एयर बाई मीन्स ऑफ ए फैन. यानी फैन की मदद से जो एयर है, हॉट एयर है, उसको सर्कुलेट किया जाता है पूरे उसमें चैम्बर में. तो ट्रे और सेल्फ ड्रायर, तो ट्रे और सेल्फ ड्रायर की वर्किंग कैसे करेंगे? इन ट्रक ड्रायर्स द ट्रेज आर लोडेड ऑन ट्रक्स. या ट्रक्स का मतलब क्या है कि इन ट्रक ड्रायर्स, या इसको हम या ट्रे ड्रायर्स भी बोल सकते हैं. इन ट्रक ड्रायर्स इसलिए बोलते हैं, ट्रक्स का मतलब रैक फिटेड विद व्हील. जो रैक है जिनको लोड किया जाता है वो रैक्स जो है उनमें व्हील्स नीचे लगे रहते हैं, इसको ट्रक ड्रायर इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. ट्रे ड्रायर में यानी कि ट्रे को रखा जाता है. ट्रक ड्रायर का मतलब है कि पूरा का पूरा जो है एक पूरा चैम्बर जो है पूरा वो व्हील्स पे जो है यानी कि ट्रे रखते हैं. ट्रे रखने के बाद उस चैम्बर को हम पूरे कंपार्टमेंट में लोड कर देते हैं. तो इन ट्रक ड्रायर्स द ट्रे आर लोडेड ऑन ट्रक्स. पहले ट्रे रखी जाती है उस पर और उसको जो है विच कैन बी पुश्ड एंड टेकन आउट इजीली फ्रॉम द ड्राइंग चैम्बर. इसकी भी मैंने एक वीडियो है जिसमें आप देख के सब समझ जाएंगे. इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ट्रक ड्राइड आर प्रीफर्ड ओवर ट्रे ड्रायर्स. यानी कि ट्रे ड्रायर्स के मुकाबले जो ट्रक ड्रायर्स है उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस इन लोडिंग एंड अनलोडिंग द ड्राई प्रोडक्ट. क्योंकि जो ड्राई प्रोडक्ट है उसको निकालने में आसानी होती है जो हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस इन द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द ड्राइड कैबिनेट्स. तो ड्राइंग बाई मीन्स ऑफ ट्रक और ट्रे ड्रायर इज ए बैच प्रोसेस रेदर देन ए कंटिन्यूस प्रोसेस एज इन द केस ऑफ मूविंग कन्वेयर ड्रायर. ये क्या है कि ट्रे और सेल्फ ड्रायर जो है एक बैच प्रोसेस है. बैच प्रोसेस का मतलब है अगर हमें 40 किलो हमने मटेरियल लिया तो हम एक बारी में 40 किलो मटेरियल लेंगे, उसको ड्राई करेंगे, फिर 40 किलो को निकालेंगे, है ना. और जो मूविंग प्रोसेस होता है, मूविंग प्रोसेस में क्या मटेरियल को हम डालते रहते हैं, ड्राई करते रहते हैं, डालते रहते हैं, ड्राई करते रहते हैं. तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है. लेकिन इसमें कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, ये बैच प्रोसेस है. यानी कि एक हम बैच पर्टिकुलर एक बैच लेते हैं 40 किलो 50 किलो जो भी जितना भी हमें मटेरियल जिसको ड्राई करना उसको उतना लेते हैं, है ना. अगला मटेरियल जो हम ड्राई करेंगे वो नेक्स्ट बैच में करेंगे. तो ये बैच प्रोसेस है रेदर देन द कंटिन्यूस प्रोसेस. एप्लीकेशंस कहाँ का यूज करता है? ट्रे और सेल्फ ड्रायर आर यूज फॉर ड्राइंग ग्रेन्यूल्स. ग्रेन्यूल्स के लिए यूज करते हैं, जो टैबलेट्स और ग्रेन्यूल्स जो हम कैप्सूल में फिल करते हैं उसके लिए. तो डिफरेंट पाउडर ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन. जो एक्सीपिएंट्स जो टैबलेट्स वगैरह में यूज करते हैं उसको ड्राई करने के लिए भी हम ट्रे और सेल्फ ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं जो है. तो ये एक वीडियो प्रेजेंटेशन है जिसे आप देखेंगे तो आपको ट्रक ड्रायर भी समझ में आ जाएगा. ट्रक ड्रायर किसे बोला गया? ट्रक ड्रायर इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें पूरे के पूरे जो है व्हील्स के ऊपर इसको पूरा जो चैम्बर में पूरे के पूरी जो कैबिनेट्स हैं वो एक बारी में लोड हो जाती हैं. तो ये मैं वीडियो में ऑन कर रहा हूँ, तो वीडियो से आप जो है काफ़ी समझ जाएंगे
Wet solid is loaded in the trays that are placed in the chamber and split the solids. Then the gate is locked, set the temperature and start the machine. The machine has no specific air inlet. The heaters heated the air trapped inside the chamber after locking the नेक्स्ट है टनल ड्रायर। तो व्हाट इज टनल ड्रायर? तो टनल ड्रायर का जो प्रिंसिपल है वो ट्रे ड्रायर की तरह ही है। जो इनका प्रिंसिपल है वो सेम प्रिंसिपल है दोनों का, कि एयर पास कराई जाती है। इसमें क्या होता है, टनल ड्रायर में एक टनल होती है, गोल गुफा टाइप होती है, जिसमें अंदर हॉट एयर मूव करती है और उसमें जो है एक कन्वेयर के द्वारा, यानी कि बेल्ट चलती रहती है। मटेरियल से हम एक तरफ से उसको मटेरियल रख देते हैं बेल्ट पे और वो बेल्ट उसको उसमें से पास कराती हुई ले जाती है। और हॉट एयर में से जब मटेरियल जो लिक्विड होता है वो पास होता है तो वो जो है वो दूसरी तरफ पहुँचते पहुँचते जो टनल की दूसरी तरफ जो है, यानी कि गुफा समझिए कि जो है एक गोल राउंड जो है वो टनल है, तो टनल में जो है लास्ट में जाते उधर दूसरी तरफ तक पहुँचते पहुँचते वो ड्राई हो जाता है। अगर उसमें हमें रिपीट भी करना है तो उसको प्रोडक्ट को दोबारा से हम रिपीट, 2 बेल्ट होती है, 2 कन्वेयर होते हैं, उसको उधर जो अभी अगर कंप्लीटली ड्राई नहीं हुआ तो उसको दोबारा से सेकंड बेल्ट पर आ जाता है, वो दोबारा से मूव करके दूसरी तरफ आ जाता है। इसी प्रकार हम प्रोडक्ट को 4-5 बार हम मूव कर सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल वही सेम है कि हॉट एयर के माध्यम से जब हम पास कराते हैं किसी भी मटेरियल को तो वो एवोपरेट होकर ड्राई हो जाता है। अब वर्किंग में जो है, द ट्रे कंटेनिंग द वेट मटेरियल, जो वेट मटेरियल होता है कंटेन इज लोडेड ऑन द ट्रक्स का मतलब है वही, यानी कि जो व्हील्स पे एक कैबिनेट होता है उस पे जो है मटेरियल को लोड कर दिया जाता है ऑन ए सिंगल और मल्टीपल बेल्ट कन्वेयर। सिंगल भी हो सकती है और मल्टीपल बेल्ट कन्वेयर भी हो सकती है, विच इज एन ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल, यानी कि जो हमारी बेल्ट जो मूव करती है जिसके ऊपर मटेरियल को रखते हैं उसकी ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल हम कर सकते हैं जो है। तो उससे हीटिंग भी हमारी जो है कंट्रोल हो जाती है, कि उसका टाइम भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हीटिंग हमें बढ़ानी है, हीटिंग कम करनी है तो भी हम उसको बेल्ट से पास कर सकते हैं। अगर जल्दी पास करा देंगे तो मटेरियल जो है जल्दी कम हीट पे ही जो है हो जाएगा जो है। In the multiple conveyor system, the partially dried material which has complete one cycle moves automatically from the end of first conveyor onto the second conveyor moving in opposite directions। जैसे मैंने बताया था, पहले फर्स्ट कन्वेयर पे जाता है, वहाँ पे ड्राई होता है मटेरियल। अगर वो पूरी तरीके से ड्राई नहीं होता है तो उसको हम जो वापस एक बेल्ट अपोजिट डायरेक्शन में आती है उस पर हम रख देते हैं और वो फिर वो वापस जो है आ जाता है। इन दिस वे मटेरियल साइकिल रिपीटेड 5 टाइम, 5 बार इसे रिपीट करते हैं। दिस टाइप ऑफ ड्रायर्स आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको भी समझने के लिए मैंने एक वीडियो प्रेजेंटेशन टनल ड्रायर की जो है लोड की है, वो बहुत ही अच्छी है, इससे आप समझ जाएंगे और इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह भी आप देख लेंगे इसकी। Continuous tunnel dryer is used when granular particles of solids are to be dried.
The perforated or screen belt continuous conveyors are often used. Wet granular solids are conveyed as a layer on the perforated apron. Heated steam is blown upward or downward and dry air is supplied into the tunnel as well to accelerate the drying rate. Eventually, the water in wet solids is evaporated and gradually forming dry solids. Fans are installed in the tunnel for better air circulation and a portion of air is exhausted to the atmosphere via fan. At the end of this process, the dried products are possible. You may have a clear picture on this 3D diagram. Tunnel dryer is very useful in industries and is only applicable for drying the solid granular particles. It is often used to produce ingredients for cooking like dry chilies, dry mushrooms and dry leaves. The potatoes are dried as well to produce chips that are favored by children. Dried flowers like roses and lavenders are dried to sustain the fragrance longer. Peanuts are likewise produced. Of course, it will have the advantages and disadvantages. तो इस प्रकार आपने जो है वीडियो प्रेजेंटेशन से टनल ड्रायर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने काफ़ी कोशिश की है इसमें वीडियो प्रेजेंटेशन के द्वारा जो ड्रायर्स को समझाने की। तो अब थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।